कनक आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ सुशीला ने कई बार पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। अपने कमरे में बंद वो दिन भर अपनी ही दुनिया में खोई रही। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ दिल पर लिए बैठी हो। आमतौर पर फोन से चिपकी रहने वाली कनक ने आज उसे भी बगल में रख दिया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला टेबल पर खाना लगा रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। प्रेम, देखो कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है। सुशीला ने आवाज लगाई। रुक प्रेम, मैं देखता हूं, कहते हुए राकेश दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खुलते ही सामने प्रेमा खड़ी थी। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। उनके पीछे सुशीला भी आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, सब ठीक है ना? आप तो सही समय पर आई हैं। खाना बस लग रहा था। सुशीला ने हल्की मुस्कान दी। प्रेमा ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, सुशीला, खाना तो मैं घर पर भी खा सकती हूँ, पर यहाँ एक और बात है। राकेश और सुशीला ने प्रश्नसूचक निगाहों से देखा। कनक कहाँ है? प्रेमा ने सीधे सवाल किया। वो अपने कमरे में है, बुलाती हूँ। पर क्या हुआ, कुछ गलत किया उसने? सुशीला ने थोड़ी घबराहट में पूछा। तभी कनक भी अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। नमस्ते आंटी, उसने सिर पर चुन्नी करते हुए कहा। प्रेमा ने नाराजगी से कहा, कनक, ये बताओ, कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो? अपना फोन क्यों बंद करके बैठी हो? अब पूरे घर का ध्यान कनक की ओर था। देखो कनक, सूरज बहुत भावुक लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो माफी मांगकर सुलह कर लो। सगाई के बाद हमने 4 हफ्ते का वक्त दिया ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको, न कि गुस्सा करके बैठ जाओ। राकेश ने मजाकिया अंदाज में कहा। कनक, छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। हम भी तो शादी के इतने साल बाद भी झगड़ते हैं, पर मुझसे माफी मांगनी ही पड़ती है। वह हंसी के साथ कनक को समझाने की कोशिश कर रहा था। सुशीला ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, प्रेमा दीदी सही कह रही हैं। सूरज जैसा अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा। पर कनक चुप रही। उसकी आंखों में उभरी उलझन और दर्द साफ दिख रहा था। अचानक डॉली, कनक की छोटी बहन, बोल पड़ी। दीदी क्यों माफी मांगे? गलती तो सूरज की है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। क्या मतलब डॉली? सुशीला ने पूछा। डॉली ने जवाब दिया, कल रात सूरज जी दीदी से वीडियो कॉल पर न्यूड तस्वीरें मांग रहे थे, और जब दीदी ने मना कर दिया तो उन्हें अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित किया। क्या यही है उनकी पढ़ाई और मॉडर्निटी? पूरा कमरा स्तब्ध हो गया। प्रेमा के चेहरे पर झुंझलाहट और असहजता आ गई। नहीं नहीं डॉली, तुम गलत समझ रही हो। सूरज थोड़ा मॉडर्न है, बोल दिया होगा। इसमें क्या बड़ी बात है? आजकल तो ये सब नॉर्मल है, सोशल मीडिया के जमाने में। प्रेमा ने झूठ मूठ सफाई दी, पर उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कनक अब तक चुप थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उसने अपनी मां के कंधे पर सिर टिका दिया। आप सही कह रही हैं प्रेमा जी, ये हमारी इज्जत और नाक का सवाल है। लेकिन अब सोचना यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे? उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द का मिश्रण था। अगर आपके लिए ये सब आधुनिकता और नॉर्मल है, तो ये काम आपको मुबारक हो। राकेश ने आंसू पोंछते हुए प्रेमा से कहा, तुम सब कुछ जानकर भी मेरी बेटी से माफी मांगने आई हो, लेकिन मुझे अब तुमसे या सूरज से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे संकीर्ण सोच वाले इंसान को मैं अपनी बेटी के लायक नहीं समझता। तुम जा सकती हो। प्रेमा के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसकी आंखों में अपमान और पछतावा था। वह चुपचाप वहां से चली गई। राकेश और सुशीला ने अपनी बेटी को गर्व से सीने से लगाया। ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ होना लाख गुना बेहतर है।